देखो, तिलक की महिमा बड़ी अपार है। तिलक के बगैर एक सनातन धर्म की पूर्ति नहीं है। पहला मुख्य कारण तिलक है सनातन धर्म का। ठीक है, तो तिलक के बगैर भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते। भगवान तो ठीक है, कोई भी देवी देवता तिलक के बगैर सेवा स्वीकार नहीं करता। तिलक जरूरी है। भक्ति का पहला प्रवेश तिलक है। ठीक है, कोई भी पंडित जी जब कोई आचमन करवाने के बाद पहले नंबर तिलक लगाते नहीं। तिलक इसलिए लगाते कि अब तुम तैयार बने भगवान की पूजा की। अब तुम तैयार हो, अब तुम योग्य बने हो, भगवान के अब अधिकारी बने हो पूजा के। इसलिए तिलक इतना महत्वपूर्ण है। जैसे तिलक है ऊर्ध्व पुण्य, उत्तर पुण्य। ऊर्ध्व आने ऊंचा और पुण्य आने उंगली, पुण्य आने उंगली होती, पुण्य आने उंगली होती है। तो जो ऊर्ध्व कुंड है, ऊर्ध्व पुण्य यानी पुण्य यानी उंगली तो ऊंचाई, तो नीचे से ऊपर जो लगाए वो ऊर्ध्व पुण्य कहलाता है। और जो तिरछा लगाए वो त्रिपुण्य है, और उंगली के द्वारा लगता है ये। ठीक है। तो इनकी अलग अलग महिमा है, वो अपार महिमा है। नहीं तो जो टीका की स्थिति में जो प्रवेश होता है तो भली भांति स्थिर हो जाता है कि हम इनके हो गए। जैसे कोई औरत मांग भरन लगत तो मालूम हो जाती कि इसकी शादी हो गई कि सुहागवती हो गई। ऐसे ही जब आपका टीका शुरू हो जाता तो समझो आप भक्ति में प्रवेश कर गए। ठीक है, अब आप भक्ति के अधिकारी हो गए। इसलिए इतना जरूरी है टीका लगाना। ठीक, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है टीका गोपी चंदन। गोपी, हाँ, क्योंकि वे निष्ठा की प्रतीक है। गोपियां, जहां गोपियां रंगी हैं, जहां विरह में डूबी रही हैं, जहां उन्होंने करुण क्रंदन किया है, वहां की भूमि के अगर कोई थोड़ा सा एक भी रज अपने माथे पे लग गई तो वो उसकी गोपी बनने की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी, जब चंदन लगानी है तो गोपी चंदन जरूर चंदन में समाहित करो। जो अपन चंदन लगा रहे तो कुछ अंश गोपी चंदन के भी डालो, रज भी डालो, गोपी चंदन है वो भी उसमें, अपने जो निजी चंदन है उसमें भी उसमें डालो। तब वो भक्ति में जो प्रेमावेश होता है, जो प्रेम की जो निष्ठा है, वो गोपी चंदन के द्वारा ही होगी। ठीक। और तिलक का ये है कि जैसे भगवान का जो अपन तिलक प्रसादी सिर पे धारण कर रहे हैं, माथे पे लगा रहे हैं, तो ये दोनों ऊर्ध्व कुंड यानी ये भगवान की चरण कमल है। ये हम भगवान की चरण कमल जो है अपने माथे पे विराजमान कर रहे हैं। और बीच में जो लाल श्री लगाते हैं, ये भगवती भक्ति महारानी सीता जी को अपन धारण करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऐसा भाव लाओ जब तुम चंदन लगाओ कि दोनों भगवान के चरण कमल है। ठीक है, और भक्ति रूपी सीता जी को अपन बीच में धारण करें। ये भक्ति का स्वरूप है, जो श्री है ये भक्ति का स्वरूप है, और दोनों अगल बगल भगवान के दोनों चरण कमल है, और जो बिंदी है वो भगवान की आसन है। ठीक। इसका जीवन, हाँ देखो, माथा सूना नहीं होना चाहिए। अगर सूना माथा रहेगा तो सूना माथा में पाप लगता है। सूना माथा नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसी सदवा स्त्री को बगैर मांग का नहीं होना चाहिए, ऐसी अपन हिंदू हैं, हिंदुओं का सूना माथा नहीं होना चाहिए। हर हिंदू के माथे पे तिलक होने चाहिए, तब वो संपूर्ण हिंदू है, संपूर्ण सनातनी है। तो तिलक की इतनी महिमा है। तिलक की और महिमा है कि अगर बच्चों को यानी जो पंचंदन घिसे हो उसमें केसर मिला के अगर बच्चों को चंदन लगाएं
तो केसर में गुरु का प्रभाव होता है, गुरु ग्रह का, तो उससे मेधा जागृत होता है। तो सब बच्चों की मेधा जागृत होगी। थोड़ा थोड़ा लगाए, बिंदी लगाए केसर मिला के, तो सब बच्चों की मेधा जागृत होगी। वे कोई बुद्धिहीन नहीं हो सकते, उनकी याददाश्त तेज होगी और अच्छे मार्ग में चलेंगे। केसर डाल के उसमें बड़ा प्रभाव उस केसर का, चंदन में केसर मिला के। ठीक, अगर जैसे जो जिसको मंगल है, मंगल दोष है, वो भी अगर केसर का चंदन लगाए तो मंगल के संगे गुरु कर दे तो वो उग्रताने होके वो सही मार्ग में उसकी स्थिति बन जाती है। जैसे कोई क्रोधी है, क्रोध आता है किसी का, वो अगर केसर का चंदन लगाए तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। जो सबके ज्यादातर बच्चा बिगड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं मान रहा हो या अपनी अपनी जगह पे कोई मनमुखी है, बामताई बहुत समझा रहा है लेकिन उनको समझ में नहीं आता। अगर वे केसर का चंदन लगाएं तो वे बामताई की आज्ञा मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें बड़ा प्रभाव है। अगर कोई इसका अपनाना चाहे तो वो सबके घर में शांति आ जाएगी। क्योंकि आजकल के बच्चा बिगड़ना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा तादाद में बिगड़ रहे हैं, कई व्यसनों में आते जा रहे हैं, कई गलत से गलत मार्ग पे जा रहे हैं, कुसंग बहुत। तो जे के धारण हो गए तो उनकी प्रवृत्ति सुधरना शुरू हो जाएगी। ठीक। सबसे बढ़िया तिलक जिस प्रकार को उसका भाव हो, कम से कम जैसे जो बड़े बड़े महान महापुरुष संत गए वे पूरे माथे पे तिलक लगाते नहीं, तो किसी कम से कम 4 उंगली का हो तिलक, जैसे उर्दू कुंड 4 उंगली 4 अंगुल को, तो विशेष समर्पण भाव इसका है। और जो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वे 8 अंगुल को भी लगाए पूरे माथे पे। तो इनके भाव है जी, अर्थ अलग अलग भाव है।